Guys, welcome to another gym podcast. When you have a proper posture, proper body, the clothes also fit nice. सबसे स्कैरी क्या लगा? मिरर्स, खुद का सेल्फ डाउट या फिर लोग? They used to call me सुकड़ी सुकड़ी. Avoid the people, don't care about. Point आता है कि तब हमें लगता है कि हाँ बस हो गया. To be honest with you, बस यार नहीं जाना है जिम. Lot of things. But they don't know. This is a very good Nice नशा. Nobody calls. हम बनाते पियो और cheers. पहले I used to be चिड़चिड़ी, rude, attitude. But now I find peace in myself. Don't believe everything what you think. Yes, for breakfast, lunch, dinner, I have chocolate ice cream. Even if I miss it for a day, I become very blanky. Home food or eating out? Eating out. sorry. पॉडकास्ट का मेन मोटो है कि अवेयरनेस बढ़ाना है. Movement is the greatest gift that you have. That is what I have learned. Amazing. Thank you so much, Thank Rutuja you. ma'am, I had for a your great time and it was amazing actually. Yeah. ये मुझे लगता है सबसे बेहतर पॉडकास्ट था. I hope ऐसे so. बोलना पड़ता है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम कैसे आएंगे? Cheers guys, peace out, bye bye. स्टोरी है कंसिस्टेंसी की, सिर्फ एक वर्ड, ठीक है? तो ऐसा है कि जो स्टोरी फ्रॉम बिगिनर टू बिलीवर, स्टोरी उनकी है जो लोग बोलते हैं ना कि उन लोगों के लिए कि 4-5 महीने ही कर पाऊंगा, मैं उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, जो कि आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हर इन 4 years ago, बट दैट वाज रॉन्ग. शी प्रूव्ड इट. फिटनेस सिर्फ बॉडी नहीं, आइडेंटिटी बनाती है. And she proved it. So welcome to show, ma'am. Thank you for joining us. So let's start from the beginning. मुझे पहला ये क्वेश्चन आपको पूछना है कि what was your first thing जब आप जिम में आए थे, तो what was the target कि बस एक्सप्लोर करना है या फिर क्या माइंडसेट था कि या सिर्फ like so initially जब मैंने जिम स्टार्ट की तो मेरा एक ये था कि if I sit for 9 hours on my desk, so there should be some movement to my body. तो ये सोच लेके I joined the gym, but when I joined the gym I realized many things कि मुझे ये सब नहीं पता, ये मशीन्स कैसे यूज होते हैं, इनको एडजस्ट कैसे करते हैं, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था. सो फॉर द फर्स्ट 2 months यू वोंट बिलीव, मैंने सिर्फ कार्डियो किया. और जब भी कोई भी ट्रेनर मुझे आके पूछते थे मैम आज आप क्या कर रहे हो, आई यूज्ड टू से कार्डियो. उन्हें ये आंसर पता था, सो दे स्टॉप्ड आस्किंग मी. तो इनिशियली आई जस्ट डिड कार्डियो. ओके. सेकंड क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क, जिम में सबसे स्कैरी क्या लगा? मिरर्स, खुद का सेल्फ डाउट या फिर लोग? मैं थोड़ी कॉन्शियस हो जाती हूँ, इसीलिए जो लोग थे आसपास, तो पर्टिकुलरली हमारे जिम में काफी ट्रेंड और काफी अच्छे प्रोफेशनल लोग थे, मेंबर्स भी काफी प्रोफेशनल थे. तो वहां पे थोड़ा ये हो जाता था कि यार मुझे ये मशीन नहीं आ रही है, या फिर मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ. तो ये सोच के आई यूज्ड टू गिव अप. सेल्फ डाउट. हाँ, सेल्फ डाउट था बहुत ज्यादा कि ठीक है फिर जाने दो, जो आ रहा है वो करती हूँ. तो दैट वे आई यूज्ड टू जस्ट डू 2 to 3 machines व्हिच आई न्यू. तो फिर वो था मेरा कि लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा. दैट वाज जनरली यही होता है. मतलब मैंने बहुत से देखा है, लड़कियां स्पेशली जो भी आपके, मतलब मैं जब तब ट्रेन करता था व्हेन यू जॉइंड अरबाउंस. बाय द वे गाइस, हम अरबाउंस में मिले थे. आई वाज अ ट्रेनर, फ्लोर ट्रेनर. उसके बाद मैं फ्रीलांसर बना. तो आई मेट हर. मैंने बहुत सारी इनसे बहुत सारी चीजें सीखी है, मैं बाद में बताऊंगा वो स्टोरी. सो वो एक चीज है. एंड उसके बाद जो मैं नोटिस किया ना, बहुत यंगस्टर्स थे उस टाइम पे बहुत यंगस्टर्स थे. सब लोग अपने हिसाब से कुछ तो कर रहे हैं, डूइंग डेडलिफ्ट, रॉन्ग पोस्चर, या फिर अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे. तो आई रिमेम्बर आई आस्क यू कि व्हाट इज योर प्लान, व्हाट्स योर गोल एंड एवरीथिंग. सो आई आस्क यू अबाउट कि हाउ आई कैन हेल्प यू फॉर द डाइट चार्ट एंड एवरीथिंग. सो मुझे लगता है कि ये हर किसी की स्टोरी थी. अब थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गया है. व्हाट डू यू से? 100% बढ़ गया, बिकॉज इट्स बिन लाइक हाउ मेनी 4 to 5 years now. 4 to 5 years. I've been going to the gym. So धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है. लोगों का नेचर समझ में आ रहा है कि इफ आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग, nobody cares कि बाबा अरे इसे ये नहीं आ रहा है. Nobody cares. You just do your thing and everybody is just doing their thing. So it's simply कि आओ,
एंजॉय करो, जाओ, कोई किसी को जज नहीं करता. दैट्स वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट द जिम कम्युनिटी. ये जिम कल्चर इंप्रूव हुआ है या फिर पहले से ऐसा था? व्हाट डू यू फील अबाउट? वो पहले से वैसा था, बट आई वॉज न्यू, सो आई थॉट कि पीपल देख रहे, आई वॉज वेरी कॉन्शियस, बट एक्चुअली पीपल आर जस्ट डूइंग देयर थिंग. Exactly. और व्हेन आई लर्न दिस, दैट टाइम आई स्टार्टेड ग्रोइंग इन द जिम. दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड. अमेजिंग अमेजिंग. सो मतलब ऐसा होता नहीं, जैसे मैंने बोला कि यार किसी टाइम पे ऐसा लगा हो कि नहीं अब तो मतलब छोड़ दूंगी, मेरे बस की नहीं है, ऐसे मतलब लगा कभी ऐसे? 100% लगा. सो एक पॉइंट था जब मेरी नाइट शिफ्ट चालू थी. Okay. सो आई हैड टू वर्क ड्यूरिंग द नाइट आवर्स और मॉर्निंग में आई हैड टू स्लीप. बट देन मेरे पास एनर्जी नहीं थी जाके जिम करने की बिल्कुल भी. तो मैंने सोचा चलो नाइट शिफ्ट है तो नहीं करते. Oh, you were doing night shift? Yeah. Man. So 2 months I did not go to the gym. After that my shift changed. But again मुझे वो आदत पड़ गई थी. I did not go to the gym. So आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, वैसा नहीं था इनिशियली. Okay. मैंने भी काफी जिम स्किप की है. बट फिर कुछ ना कुछ हो जाता था लाइफ में, कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता था जिससे मुझे वो क्लिक हो जाता था कि नहीं, जिम जाना है, जिम करना है, कुछ भी हो वरना जाके जिम करके आना है. अमेजिंग. बट मैं ये कंसिस्टेंसी की बाट कर रहा हूँ, तो मुझे ना स्पेसिफिक ये चीज पूछनी है कि आई नो आपने बोला कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट नहीं थी मैं ना, बट मैं एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, एज अ मेंटर, मैं क्या नोटिस करता हूँ लोगों में, क्लाइंट्स हो या जो भी नॉर्मल पॉपुलेशन हो, मैं ये नोटिस करता हूँ कि वो स्किप होने के बाद आ रहा है क्या. हाँ. तो मैं बहुत साइलेंट ऑब्जर्व हूँ, मतलब पीपल फाइंड इट वेरी वियर्ड, बट आई और ये एक्चुअली मुझे कन्वे करना भी नहीं आता था पहले. when I was a trainer, तो उस टाइम पे ऐसा लगता था यार कैसे मैं करूँ, because genuinely this podcast thing is actually coming from that only. अच्छा. मुझे ये एक्चुअली में करना, पीपल फाइंड इट कि क्या है व्यूज के चक्कर में, लाइक्स के चक्कर में कर रहा है, बट आई एम टेलिंग यू, आई एम ओके. सो दिस इज ऑन कैमरा, आई एम टेलिंग यू, मैं ब्रांड इंडोर्समेंट नहीं कर सकता In the podcast. कुछ भी नहीं. अच्छा. आई एम जस्ट ग्रोइंग माई सोशल मीडिया. जेन्युइनली इफ आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट इन समवन्स लाइफ, अगर कोई Right. वीडियो देख के कि हाँ यार Motivate हो रहा है. हाँ, तो वो एक चीज एक्चुअली में करनी थी, तो उस वजह से मैंने पॉडकास्ट चालू Start किया. किया. सो या तो कंसिस्टेंसी के बारे में बोला जाए तो यस, कंसिस्टेंसी वो नहीं है कि सिर्फ आप रोज ही जाओ रिगरसली करो. मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता. कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से वो है कि आप 4 दिन स्किप हो गए, या फिर आप जैसे बोल रहे हो कि महीने भर स्किप हो गया, कोई बात नहीं, एंड यू आर गेटिंग बैक, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. That is important. अमेजिंग. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज, ओके, उस फेज में वैसे लाइक लगा कि यार अगर लगा भी तो सपोर्ट सिस्टम कौन था, फैमिली, फ्रेंड्स या खुद ही, मतलब सपोर्ट सिस्टम वैसे तो कोई नहीं था, क्योंकि सी मेरा ये था कि मैं खुद अपने आप को मोटिवेट करती थी, क्योंकि सी माय मॉम इज अ हाउसवाइफ, तो उन्हें ऐसे वर्कआउट्स वगैरह का ज्यादा पता नहीं. एंड माय Okay. सिस्टर इज यंगर टू, सो इवन शी इज नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. तो मेरा ऐसा था कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड होना ट्राई करती थी. आई यूज्ड टू वॉक और रन और डू साइकिलिंग, बट एक इश्यू ये था कि मुझे जिम जाने तक का जो सफर होता है वो पसंद नहीं था. Amazing. कि मुझे क्यों जाना है जिम. बट वंस आई रीच द जिम आई फील वेरी नाइस, ओके, एंड आई डू समथिंग एंड आई बी हैप्पी अबाउट इट. सी व्हाई आई सेड अमेजिंग गाइस, ऐसे ओपन होके कोई बोलता नहीं है, यू नो, एवरीवन टॉक्स अबाउट, सोशल मीडिया पे आएंगे, यस आई डिड दैट, आई एम डूइंग दिस थिंग, बट जो एक्चुअल ट्रू थिंग्स होते हैं ना, मुझे इसीलिए मैंने आपको अप्रोच किया कि मैम लेट्स डू द वन पॉडकास्ट, बिकॉज आई हैव सीन कि हाँ, पीपल विल थिंक कि यार हाँ, मतलब यू नो, इफ यू कोलैबोरेट देन यू विल गेट द व्यू. इट्स नॉट लाइक दैट. देयर इज हर किसी की स्टोरी होती है. मेरे को क्या पता है कि जो भी फिटनेस इंडस्ट्री में आ रहा है या फिर आने वाला है ना, उसकी कुछ ना कुछ स्टोरी है. तो मुझे एक्चुअली कहीं पे क्लिक हुआ कि शी मस्ट बी हैविंग अ स्टोरी, एंड आई थिंक यू बिकम, यू नो, गुड एथलेटिक बॉडी, यू वेयर अ लिटिल स्किनी, आई थिंक, राइट? या सो मुझे ये पूछना है उस रिलेटेड कि व्हाट वाज इट लाइक, होता है ना दोस्त लोग या फैमिली की, क्या अगर मोटा है तो क्या वे मोटे, अगर पतला है क्या वे सुकड़े, so something like that. Yes, obviously they used to call me sukdi every time, and you know, the clothes didn't fit right. Yeah. You know, and when you have a proper posture, proper body, the clothes also fit nice and your personality looks really Yes. nice. So that was a big difference for me. I used to look good, but not very good. I mean, people didn't find me that attractive. But now when I have a good posture, At that time. yeah, at that time, I mean,
I think so. I am not sure. But then now I myself feel very confident and I don't care what people think. But again, if I look in the mirror, I really find myself having a good personality. आई थिंक मेरा एक इसके ऊपर मुझे ऐड करना है थॉट, इट्स नेवर अबाउट कि लोगों का. हाँ, आई कम फ्रॉम वेरी, अगर आपको पता है, थोड़ा सा बात की है हमने बीच में फ्लोर पे जितनी भी होती थी, यू नो. तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं बहुत ही स्मॉल टाउन से आता हूँ, लाइक लिटरली, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सके. वो होता है ना गांव, 5 किलोमीटर लाइट नहीं है वहां से आता हूँ. तो वहां पे क्या होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट इनसिक्योरिटीज लेके आते होती है. हाँ. बाय डिफॉल्ट लेके आते हैं कि यार ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या देख रहा है. एंड देन फिर उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आती है, काउंटलेस चीजें. तो मुझे, मतलब मैंने ये लर्न किया और मैंने लोगों में भी ये देखा, और मैं लोगों को यही बताता हूँ थ्रू माई सोशल मीडिया, डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग. You are just looking, damn man, just go with it. You don't have to worry about it. See, it's like even if you come and tell me that you just don't avoid the people, don't care about them, but I just say yes. But again, in my head, it will be there. But until and unless I find that myself and I don't come over it, it won't happen. Exactly. No matter how many people are Yeah. coming and telling me. I think मुझे लगता है कि वीडियो देख के भी लगेगा कि हाँ यार, मैं भी, I think lot of people can relate. Yes. मुझे भी लगता है, बट वो देख के, और जैसे आपने बोला, यू आर राइट, आई एग्री विद यू. क्योंकि ये मैंने भी नोटिस किया, जब तक आप खुद को हर चीज में, सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, सेल्फ फिटनेस हो या डिसिप्लिन हो, कुछ भी चीज बिल्ड करनी हो खुद में, तो मुझे लगता है दिस इज जस्ट अबाउट यू ओनली. अगर आप चाहते हो, आप करना चाहते हो, तो होता है. See, I think कि हर एक के लाइफ में एक पॉइंट आता है when we what shall I say, कि मतलब एक पॉइंट आता है कि तब हमें लगता है कि हाँ बस हो गया, now I am getting over this, and after that you really start growing. तो मेरे लाइफ में वो टाइम आने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगा. It took 2 years कि मैं वो सेल्फ डाउट, कॉन्शियसनेस, लोग क्या कहेंगे, इसमें थी. वो एक लूप था. बट एक दिन ऐसा आया कि आई जस्ट थॉट कि अब हो गया, अब नहीं करना है, एंड आई गॉट ओवर इट. बट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई रियली स्टार्टेड ग्रोइंग. मतलब जनरली नॉट ओनली इन द जिम बट अगेन जनरली एवरीवेयर. अमेजिंग, अमेजिंग, क्या बात है. अमेजिंग. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी रिलेटेड है कि आपने बोला कि जब तक मैं नहीं करूंगी, या फिर ये लोगों के बारे में भी है, तो मुझे ये पूछना है कि जनरली देखा ना आपने, तो 4-5 महीने, आई हैव सीन मेनी केसेस, 4-5 महीने कर देंगे, या फिर मैक्स टू मैक्स 1 year. यस बडी, सो नाउ जनवरी केम, लेट्स गो बडी, लेट्स गो टू द जिम, 50,000 इधर उधर, शूज वूज, कपड़े वपड़े ले लेंगे, फिर दूसरे दिन से गायब. मैक्स टू मैक्स 3 महीने. तो आपने कैसे नहीं छोड़ा 3-4 महीने में? मतलब लाइक आई सीन यू रेगुलर 1 साल किया ना आपने जिम हर बाउंस में. Yes. तो वो 3-4 महीने के बाद जो आता ना फेज की, यार ठीक है यार छोड़ दो क्या, तो वो कैसे आपने किया? What was that thing? See, to be very honest, 1 साल की मेंबरशिप भर दो फिर ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, यार पैसे भरे जाना तो पड़ेगा. बट आई सीन पीपल जो भरते हैं फिर भी नहीं जाते जिम. तो वो इशू क्या होता है कि घर से निकल के जिम तक जाना एक टास्क है, वर्कआउट करना एक टास्क नहीं है. बट ये एक टास्क है. तो वो अगर तुमने मास्टर कर लिया ना, आई थिंक यू विल आल्सो स्टार्ट. मेरे पॉडकास्ट में एक व्यक्ति आए थे, दीपक संघवी, जो अरबांस के ओनर है. तो उनका अगर आप देखेंगे ना पूरा पॉडकास्ट, तो उसमें ऐसी ऐसी बातें की, उन्होंने साइंस बताया पीछे का. मैन, आई वाज शॉक्ड. अथर्व वाज आल्सो देयर, ही वाज आल्सो देयर, कि मैं, मतलब इट्स अ साइंस, आई नेवर न्यू दिस. अच्छा, साइंस बिहाइंड why people don't come, why people quit, why people come for this month only. उसके पीछे का जो साइंस है ना, उन्होंने बताया एग्जैक्टली. इतने सेशन करेगा आदमी तो वो रेगुलर होगा, इतने सेशन करेगा तो वो नहीं होगा. एग्जैक्टली, दे हैव स्टडीड एंड दैट्स व्हाई द अरबाउंस इज स्टिल, आप देखोगे ना वहां पे बहुत ज्यादा रेगुलर मेंबर है. इवन दे डोंट फील लाइक, तो मैंने ऐसे भी मेंबर देखा ना, मैं किसी को बोला, हाय सर, हाउ आर यू, हाउस एनर्जी लेवल टुडे, अरे भाई नहीं है. बट मोर इम्पोर्टेंटली दे आर शोइंग अप, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो अमेजिंग, आपने जो बोला, इट्स अ टास्क, बट वो टास्क करना एक वो ऐसा लगना चाहिए, लाइक हाउ वी डू मॉर्निंग इन waking up and then brushing. Yes, right. So I think that is you just don't think about it. You get up and go to the gym. Okay, so मुझे इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है कि was it motivation या discipline, मतलब, और उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? What is the difference between motivation and discipline? मोटिवेशन ये था कि फिट होना है, क्योंकि अगर मैं डेस्क पे बैठ रही हूँ फॉर कंटिन्यूअस 8 to 9 hours,
ultimately I know after few years I'm going to have back pain or leg pain, whatever it is. तो मैं वो सोच के मुझे बहुत गिल्टी फील होता था, और फिर मैं उठ के जाती थी जिम और करती थी जिम, स्ट्रेचिंग वगैरह जो भी हो. आई यूज्ड टू थिंक यार हाफ एन आवर जाके मेरा क्या बिगड़ेगा, बट बाद में जो बिगड़ने वाला है वो आई कैन एटलीस्ट फिक्स नाउ. राइट. अमेजिंग. या ये थॉट्स है ना, ये कब आपको रियलाइज हुआ? आफ्टर 2 years. 2 years. Yes. तो आई थिंक मुझे लगता है ये 2 साल की जर्नी लोग नहीं जीते हैं. नहीं जीते, या फिर दे जस्ट keep figuring things out, learning few things ऐसे, but they don't get consistent during. हाँ नहीं, मतलब वो कंसिस्टेंट होना ही ना बहुत जरूरी है. हाँ. अगर नहीं होते तो यहाँ तक पहुंचता ही नहीं. Right. सो जैसे बोलते हैं ना कि जर्नी है, वो आपको जीनी पड़ेगी ही. प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस. आपने फॉलो किया एंड देन यू गॉट इट, वो अनलॉक हो गया, समथिंग अनलॉक एंड देन समझ गया कि ना आई जस्ट, मतलब एटलीस्ट वो हद तक, उस सेगमेंट तक पहुंच गया कि आप सोचने लगे बड़ी, इफ आई डोंट गो टू जिम, इफ आई डोंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, देन नो दिस विल थिंग हैपन दिस. एटलीस्ट दैट वो जो डर है वो तो एटलीस्ट आपको पुश करा था. अमेजिंग अमेजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड दिस ओनली. एक कोई भी नॉर्मल डे डिस्क्राइब करो जिस दिन आपको लगा कि यार, मतलब दिस इज ऑनेस्टली, बी ऑनेस्ट विद यू, बस यार नहीं जाना है जिम, लाइक आई जस्ट वांट टू बी अ काउच पोटैटो, या फिर सोना है, या फिर आई जस्ट वांट टू ईट एंड गो आउट पार्टी एंड एवरीथिंग. सो उस दिन एक दिन क्या करते थे आपके भाई? हाँ जाना तो है. So when I have morning shift, so I have to get up at 6 and log in by 6:30. So 6 is quite early. So 6:30 को I used to log in, then I used to go to the office till 3:30. And 3:30 एक ऐसा टाइम है कि मुझे नींद आती ही है. मैं पुणेकर हूँ, I have to sleep during the afternoon. So 1 से 4 वाला झोप लागते. So what happened is like 1 o'clock I had my lunch, heavy lunch, okay, and after that I was rice, and I was like I have to sleep now. But then calls and all, I couldn't sleep. और वो मेरे एकदम मुझे बस सुस्ती आ गई थी मुझे काफी. But then my gym time is 5 o'clock. तो मेरे calls खत्म नहीं हुए, okay, I couldn't sleep. And the lunch was also heavy. But at 5 o'clock I had to choose either gym या फिर sleep. But then again I just did not think much. I went to the gym. My energy levels were so low, very low. But when I started doing my warm up, I started feeling nice. Okay, I talked to people in the gym, the trainers, the people. No, I literally started feeling nice, and my workout was very nice. You won't believe it. And I was so grateful that I went to the gym and did my workout. Amazing. ये मैंने कितने लोगों से सुना, countless लोग. मतलब मेरी एक फ्रेंड है, you can call it girlfriend. Okay. तो एक्चुअली उसको मैं पिछले 5 सालों से मना रहा हूँ कि ब्रो जस्ट गो टू द जिम. आई मीन इट्स नॉट हर फॉल्ट. और मैं बोलूंगा कि जो भी लोग नहीं कर पा रहे ना, किसी की गलती नहीं है. इट्स जस्ट आपने बोला ना कि वो अनलॉक करना बहुत जरूरी है. और उसने, इफ यू सी ना, मेरे चैनल पे पॉडकास्ट बनाया है. इट टुक 3 years फॉर हर टू जस्ट लर्न थिंग्स, या फिर समझना. तो उस टाइम पे मैं इसको यही बोलता था, और वो बाद में मुझे बोलती थी आके, यार हाँ यार ये तो सच था. एंड नाउ दिस मेन क्वेश्चन एज अ कोच, मैं थोड़ा सा साइंस बेस्ड, वर्कआउट रेगुलर करना या फिर वर्कआउट को जाना आपका डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज करता है. So do you feel like that? I do. That's what I'm saying. When I go to the gym, sometimes I really don't have the energy. I'm drained out. But after the workout, I feel like talking to people and doing what not. I'm just so energetic. Yeah. That's very true. नर्वस सिस्टम पूरा काम हो जाता है. Just like एकदम शांत. And I feel people find in doing नशे lot of things, but people they don't know. This is a very good nice nasha, without getting harm. Right. Amazing. So, फिटनेस या डिसिप्लिन, जो भी आप XYZ रिजिम जी रहे थे, तो उससे आपकी मेंटल या फिर what was the improvement? Just describe what is the one improvement. I think I became very stable. Stable in the sense? Stable as in, if I have to make a decision, it was not impulsive. Yeah. It was not impulsive. Prior to gym, it was very impulsive, and after that I become very stable, very peaceful, and I used to think before deciding anything. So that is one thing that I got from gym, and that is a very important thing. So I agree with कि मेंटल सबसे ज्यादा काम करता है जब आप फिटनेस का कोई रिजीम जीते हो या कुछ. Yes, for sure, it does. Amazing. A bit science based, but before that you talk about the energy level. So मेरे पॉडकास्ट का सेगमेंट है
यू कैन फाइंड इन मेरा बनाया हुआ. सो लोग जनरली बनाते हैं पैक. हम प्री वर्कआउट बनाएंगे. Let's okay. Let's So you will do have a half scoop. This is your first time, You know, right? this is my first time. I don't take pre-workout. So okay, just give let me a little let me warn you before. I mean, it's not a bad thing, I would say, but it has a beta-alanine and citrulline mallate. So it gives a little bit tingling sensation. You know, you will have that itchiness and everything, but Okay. you will have just sip. little Yes. bit you give me. Okay. All right. Nobody calls हम that. बनाते हैं pre-workout. Cheers. After this, we'll have a very amazing session back in tricep, according to me, because I'm a coach here. Even I like that. Yes. Coming on the next science-based question now. क्या आपको मूड रेगुलेशन में हेल्प हुआ? मूड स्पेसिफिक. Yes, हुआ है. पहले Describe one mood. हाँ, पहले I used to be चिड़चिड़ी. Okay, I used to be very dramatic and चिड़चिड़ी. And now मी शांत झाली आहे. शांत एज इन शांत होना भी अच्छा नहीं है. शांत म्हणजे हाउ शैल आई टेल दिस. Okay. मैं ज्यादा मतलब किसी से भी बात करते वक्त आई फर्स्ट थिंक अबाउट देम कि बाबा दिस पर्सन माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग एंड आई शुड थिंक दैट एंड स्पीक टू हिम. सो इन दैट वे नाउ पहले आई यूज्ड टू पुट माई सेल्फ फर्स्ट and now I'm putting my closed ones. Okay. Bro, so much Closed relatable things I'm Yes. actually hearing. Yeah. So, but not, I don't do this to everybody, just my closed ones. Yeah. Okay? I put them first. I Yeah. think about them and I talk very politely to But everyone. actually, in my case, I would say it's a bit of others because I honestly मतलब ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ऐसे unknowingly मैंने बहुत अलग ट्रीट किया है लोगों को या फिर ट्रीट हुए हैं वो unknowingly because I was unaware. तो मैं अभी सबको एक ही इसमें रखता हूँ. हाँ. But again, that should not drain your energy. Keep Yeah. every time you're keeping somebody first. Yeah. So that First, in the sense, let's say being kind. being kind. I was a kind, but I was not having that clarity. You were an introvert. So much introvert, and the people finding it कसलं यार. Rude attitude. But I was not like that. I was just यार कसं बोलणार. You know, how can I go and Yeah, then same. I'm going through that phase right now. I've turned very introvert. You know, I used to be extrovert. I used to go speak to people, okay? But now I find peace in myself. I just don't enjoy company much, okay? have you watched the Stranger Things? No, I haven't. You know, people have just bombarded me with that to watch Stranger Things, but I haven't yet. Look, I'll tell you the one thing. Actually, my girlfriend suggested me this thing. Stranger Things. I was also, hey, काय मला ना आवडत ते. So she said, watch because she know like in how I am, how I was. So she suggested me, and I'm actually, man, It's nice. this is the exactly we are living in our personality. I'm not giving you the spoiler, but it's amazing. Go and watch. I A will. lot of things you can relate, but you have to be psychopath. I mean, psychopath in the कि वो आपको समझना चाहिए कि हाँ, this thing is actually inside outside. Amazing. Okay, second question is, पहले जब स्ट्रेस होता था तब का रिएक्शन और अब जब स्ट्रेस होता है स्ट्रेस वो क्या रिएक्शन आते हैं? So, to be really very honest, I cannot handle stress very well. So, as you said, पहले और अभी, तो I'm being very honest. पहले भी I did not handle stress और अभी भी I cannot handle stress quite well because मतलब this is one thing that I'm trying to get over. But Process going on. it's actually not. I'm just trying, but it's not happening. Oh. तो stressful situations में I tend to cry और I tend to run away. ऐसा सब कुछ होता है. Previously भी यही होता था और अभी भी यही हो रहा है. So I'm just figuring out कि कैसे I will overcome. Can I give one suggestion if you are okay with it? Please. Okay, so there's a one thing said, मतलब कहीं पे मैंने पढ़ा था, I didn't remember, but yeah, don't believe everything what you think. That is also. और एक्चुअली ये स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा रिलेटेड है. किताब मैंने पढ़ी है. अच्छा, कौन सी? दिस थिंग अच्छा, एक्चुअली this is the नेम title ऑफ of the द book, टाइटल. okay.
तो ये वाली किताब मैंने पढ़ी एंड देन आई ओके अभी भी होता है. इट्स नॉट देयर कि मैं अभी सोचता नहीं या फिर मैं स्ट्रेस नहीं लेता, बिकॉज जिस तरह के मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ वहां पे स्ट्रेस आना बहुत लाजमी है, बहुत ज्यादा लाजमी है. पीपल मेक यू टू दबाव, और इफ यू आर ग्रोइंग देन दे विल जस्ट वॉच हर. That happens. It's like, so I'll just give you the one example, very short example. It's not about the flexing around, I'm not flexing here. So I mentioned before this also, मेरे पास बाइक लेने के पैसे नहीं थे, बाइक क्या साइकिल लेने के पैसे नहीं थे. So just saying you, अभी in terms of everything मेरे पास एक kind of team है to handle my everything social media. मैं अच्छे खासे घर में रहता हूँ, मैं अच्छे खासा पैसा कमाता हूँ, अच्छा खासा मेरे पास गाड़ी वगैरह, लाइक दैट Decent. गाय शुड हैव. Yeah. अब ये मैं बताता हूँ कैसे हुआ. टेलिंग यू, ये सिर्फ यहां से हुआ जब मैंने स्ट्रेस को लेके उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ. स्ट्रेस लेना इज वेरी गुड थिंग बाय द वे. स्ट्रेस्ड आउट होना अगर नहीं होगे तो फिर कोई नहीं, मतलब समझेगा ही नहीं आपको ग्रो कैसे करना है. Grow नहीं होगा. तो मुझे लगता है आई थिंक किताब विल हेल्प यू अ लॉट. Yeah, I try to. I don't read much, but then again, if it helps, then I definitely read. Also, ChatGPT is amazing thing. Yeah. All right. More to the next question is eating habit. I have seen your post traveling here and there. Okay. तो eating habit में सबसे ज्यादा क्या डिफिकल्ट था? फूड छोड़ना या फिर गिल्ट को हैंडल करना? फूड वैसे तो मैंने छोड़ा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. आई एम अ फूडी. आई लव ईटिंग फूड. आई लव स्वीट्स. सो मैं कुछ छोड़ नहीं सकती. बट आई ट्राई टू हैव होम कुक्ड मील्स. ठीक है. बट बैलेंस्ड बैलेंस्ड. नॉट एवरीडे. नॉट या Every day isn't like having everyday sweet. No, I don't have sweets every day. But if I get a craving, I just go ahead and have a cheesecake or an ice cream, whatever comes through. But I don't restrict myself. Okay. Okay, amazing. तो ये food के related एक question है. What was that one dish you can eat for your whole life? There are many. Just one. I think it's chocolate ice cream. Chocolate I ice cream. cannot You live can survive. without You can survive eating a chocolate ice cream. Yes, for breakfast, lunch, dinner, I'll have chocolate ice cream. I'll be very happy. Last question of this segment. इसके बाद हम जा रहे हैं वर्कआउट. आप क्या मानती हो, फिटनेस से बॉडी चेंज होती है पहले या माइंड चेंज होता है? मुझे लगता है पहले. Honest. Yeah, honestly, I'm saying, okay, I'm not giving it much thought. Honestly, I think पहले बॉडी में चेंजेस दिखते हैं, then you figure it out कि हाँ बॉडी चेंज हो रही है, and then your mind comes into the play कि हाँ मैं कर सकता हूँ. Amazing. And then you go ahead and start being consistent is what I think. Amazing. I think everyone should learn things. जिम जाना चाहिए और वर्कआउट करना चाहिए. This is all. Let's go. Let's hit the gym. Have that pre-workout. Try to pull up. Not happening. When will I be able to do this? Once you're having a coordination. Warm up. First warm up set 2-3. And then we go for main 3 sets. Okay. It's gonna be heavy workout. Okay. Easy. Give me 3 more. Let's go. You got this. Have a control. One more last. I know you can. You can. You can. Can. And that's it. Okay. Tell me one thing. जब पहले स्टार्ट किया था इनिशियल और वो जो फटीग आता था, इट्स लाइक बाप रे, थ्रोइंग डंबल. आई फील लाइक टू थ्रो डंबल बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था ना, इनसेन पेन इट वाज. Yeah. तो कैसे टैकल किया? आई नो इट्स अ हार्ड जर्नी मे बी, बट जस्ट डिस्क्राइब कि किस तरह से आप उसको हैंडल कर रहे थे. So starting में obviously it was a lot to process, but then with time मुझे वो पेन अच्छा लगने लगा कि if it is paining, if it is a good soreness, then I'm building muscles. Okay. There is a scientific word, resilience. Resilience. Yeah, so I started liking it. तो जैसे जैसे मुझे अच्छा लगने लगा, I was very happy. अरे
एक चीज मैंने सुनी है, जनरली गर्ल्स है ना, लड़कियां वर्कआउट करते समय दे आर वेरी conscious about their expressions. Yes. What about you? Even I am very conscious. I feel कि असं वाकडं तिकडं तोंड करतं लोक हसतील. But you know again, what? it comes up. It's very natural. हाँ, but it's like you go for it. Yeah. Don't hold. Yeah, that's what. That is the exercise. You know what? हाँ क्या? हाँ, even though these are the muscles, right? When you tighten your face, yeah, it's very good. People are having a glow because of that only. हाँ क्या? Oh, Yeah. I'll do it purposely now. कोणी बॉडी बिल्डर आहे, कोणी ॲथलीट आहे, बट आय नो तुम्ही ना कोच आहेत, ना बॉडी बिल्डर, ना ॲथलीट, बट स्टिल यू हैव दिस लेगेसी. कुठपर्यंत या फिर कहाँ तक लेके जानी है आपको? Now I'm very used to this, going to the gym for 1.5 hours per day. So what happens, even if I miss it for a day, I become very blanky during this time. What am I supposed to do if I'm not going to the gym? So that is like a schedule for me. So I don't think that is gonna change until and unless, I don't know, I may have kids in the future. At that time I cannot say, but I don't think so that this will change. बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये लेगेसी खत्म नहीं होगी. Yeah. Once you are into the fitness, Yes. no, there is no escape. Because there's this guilty feeling even if we don't move for a day. But very honest thing ना, you shouldn't be guilty for anything. I think maybe you are in the learning phase. Right. But if you ask me ना, गिल्ट का कोई भी ऐसा, ये फिटनेस के डिक्शनरी में गिल्ट वर्ड नहीं होता है. बट इट्स नॉट, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन गिल्ट एंड जस्ट रेकलेस. Right, right. वो एक चीज है. और दूसरा, जैसे आपने बोला कि लेगेसी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वो डोपामिन चाह रहे हो, जैसे एक लत होती है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी इससे एस्केप हुआ है, बिकॉज रादर देन द फिटनेस विल बिकम योर एस्केप. Right. What do you feel about it? That is true. Once you start feeling the same way, you just cannot not go to the gym. Okay, you just have to go to the gym. Amazing, amazing. So these are the stories actually. If you see ना, people say that man, क्या स्टोरी है? मैं बोलता हूँ कि आप अगर एक रेपिटेशन कर रहे हो ना, वो एक रेप 12 रेप ऑलरेडी यू आर डन एंड यू आर डेड विद 13 रेपिटेशन. ठीक है, वो 13वां जो रेप होता है ना, उसमें जो फीलिंग होती है ना, इट्स लाइक वन यूनिवर्स. Really? तो यू कैन थिंक अबाउट कि वो कितनी अच्छी स्टोरी होगी. इफ यू जस्ट, मैंने जैसे बोला कि आप कैसे हाउ यू टैकल ऑन, कि भाई पहले तो ऐसा लगता था कि डंबल फेंक दूं मैं, हाँ. बट देन यू जस्ट कि मुझे और चाहिए. और चाहिए. So Yes. story can be created. Anything, yeah.
Alright guys, so बहुत ही प्यारा सेगमेंट है। पिछले पॉडकास्ट से मेरे को ये पता चला कि दिस कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो अभी रैपिड फायर करेंगे ना, Okay. तो बिना सोचे समझे देना है। जस्ट लेट इट बी, ओके, एवरीथिंग ओके। प्रोटीन और कार्ब्स? Protein. फटाक से, हाँ। होम फूड और ईटिंग आउट? Eating out. Sorry, not sorry. ओके। मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग? Morning workout. स्क्वाट्स और? Deadlifts. अमेजिंग। चीट मील फ्रीक्वेंसी? Once a week. सोच के नहीं, ये तो चीटिंग है। और स्लीप वर्कआउट और वर्कआउट स्लीप? Sleep workout. स्लीप वर्कआउट? I don't know the question. I don't know. Sleep workout. स्लीप वर्कआउट म्हणजे झोपून वर्कआउट फुल करायचं वर्कआउट करायचा? का वर्कआउट करून झोपायचं? हा. नाही, मी झोपून मी नॅप घेऊन वर्कआउट करते. Okay. Oh, that in a that way. No, this is very tricky question. Okay. You are sleeping and you're doing workout. That means you are doing workout in the dream. Oh, then no. All right. Okay. Cardio before weights or After. Man, this is very scientific coaching mindset wala. Okay. One food you can't give up on. Ice cream, chocolate. फिर से वही. Okay. One habit that manage your life. My breakfast. Oh, is it? I have a very nice breakfast daily. You describe. Oh, it is a long story. So I have oatmeal daily with peanut butter, with raw protein, a little bit of milk, and my favorite fruits and Greek yogurt. So it is very yummy and it is very nutritional. Girls, boys, same. All right. Fitness myth you hate the most. That if you train your core, you'll lose belly fat. You know how that you don't hate that myths that the girls will work out and they become manly. Oh, yes, that one also. But this one is a greater myth Huh? because they then keep working out their core and they think that they lose They belly take fat. one more muscle. It's like guaranteed. Huh. Which one? If you can describe. I think it is for girls. Anyone. I think I don't know. It's a cow. Yeah, I take it for granted. I don't Cow do carbs. never train. Never train Seriously? any. If you see ना, वो जो बंदा कर रहा है, वो जो सब कुछ डेडिकेटेडली सारी चीजें कर रहा है, वही बंदा काम ट्रेन करता है। Seriously? बाकी लोग तो I agree. Okay, in the last, मुझे ये पूछना है because see, funny part is different, serious conversation is different. हमारा ये पॉडकास्ट का मेन मोटो है कि अवेयरनेस बढ़ाना है। एवरी टाइम आई से, जब भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो मेरे गेस्ट से मुझे वो मैसेज चाहिए टू माई ऑडियंस, टू अदर्स, जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या जो लोग whatever it is, can be whatever the difficulties, just message to others. I already taken your message in the previous. Yeah. But again, yeah, I love to give out a message, which is if you have a nice life, you should be grateful. If you have a good body, if you can move, you should be grateful. And movement is the greatest gift that you have. That is what I have learned. And so I don't take it for granted. I keep on moving, I keep on doing stuff, I keep on making myself active daily. And that's what helps me. And I think every girl or every boy out there should start doing this as well. Not gym in particular, but anything that keeps them active. Amazing. Thank you so much, Thank Rudra you. ma'am, I had for a your great time and it was amazing actually. Yeah. ये मुझे लगता है सबसे बेहतर पॉडकास्ट था। I hope ऐसे बोलना so. पड़ता है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम कैसे आएंगे? Cheers guys, peace out, bye bye. So guys, for a change, I am going to ask him a question now. So sir, You all podcast now host? yes. Okay. So sir, since past few years, maybe 3 years, I've seen your confidence boosting. Okay, previously you were kind of very introvert, and your behavior now is completely different. So I'm liking it. So Thank you. how did it change? What habits did you inculcate, and what did you do? Okay, सबके लिए है और आपको भी, जैसे मैंने बोला ना, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं सीखता गया। जैसे मैंने बोला, आपसे भी सीखा है। मैं ना, I was a very silent observer.